तेरा जो सोल्यूशन है वो डिजिटल मार्केटिंग से ही हल होगा। हम्म तेरा सोल्यूशन डिजिटल मार्केटिंग से ही हल होगा। इसके दो है, एक तो है पेड वे है, हम्म दूसरा है कि तू खुद लर्न कर ले। ठीक है। अभी मेरे पास जो अप्रोच है ना, मैं इस फेज में हूँ, मैं इसको लर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने पेड किसी प्रोफेशनल को हायर नहीं किया, मैंने किसी को नहीं हायर किया अभी तक। मैं नबील, इस बात पता है क्या है? मेरी बात सुन। मैंने कई डिजिटल मार्केटर जो लोग हैं ना, जो कहते हैं जी हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कर लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, हम्म, और वो इस तरह मैंने उनको आइडेंटिफाई किया है कि वो कोई ना कोई कपड़े का बिजनेस कर रहे थे, कोई ना कोई बिजनेस कर रहे थे। मैंने कहा चलो यार, और ये कोई ना कोई ट्यूशन का बिजनेस कर रहे हम्म, थे। मैंने कहा मैं इनसे कांटेक्ट करता हूँ, मैं 50% तुम्हें पता है कमीशन उनको भी तो दे रहा हूँ, एजेंट को जो मुझे हम्म, बताते हैं। तो हम्म, मैं एक दफा इनको क्यों ना थोड़ी सी इंस्टॉलमेंट में करके दे दूं, हम्म, या फिर वो, ताकि मुझे कुछ ना कुछ उसमें जो मसलन मैं कमीशन देता हूँ एजेंट को देता हूँ, उसमें ये होता है कि दूसरे मंथ बाद अगर पेरेंट्स के साथ कोई मेरी, हाँ वो मसलन मेरा और उनका मिजाज नहीं मिलता, तो हम्म। पेरेंट्स डायरेक्ट वो एजेंट से रब्ता करते और एजेंट को फी भिजवा देते हैं। बड़े रोल है। अब जब मैं खुद से सीखता हूँ और मैं समझ नहीं आती कहाँ से शुरू करूँ। मैंने किया भी था, मैंने तुझे बताया था, उसमें वो क्रेडिट कार्ड का इशू आ रहा था, मैं बैंक गया, बैंक वाले मैं सॉल्व नहीं जी करवा 1 लाख उसकी, हमारे मुझे पास। वो कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। मैं हाँ, तुझे लेकिन दूसरी अप्रोच बात ये, बता मार्केट सकता में बंदा कह रहा है हम कर सकते, लेकिन मैं पता नहीं क्या कहता हूँ। मैं हूँ। कहता हूँ यार मैं आपको 3 महीने का टाइम देता हूँ, आप कर दो। मुझे एक श्योरिटी भी थोड़ी सी दे दो कि मेरे पास कोई 3-4 ट्यूशन आएंगी भी। मैं नहीं कह रहा कि मुझे हम्म। रोजाना 5-5 10-10 आए, कम से कम कोई 3-4 तो आए, लेकिन उनके पास श्योरिटी भी नहीं है। हाँ, ये भी है। हम्म, अगर तो श्योरिटी देते हैं तो श्योरिटी नहीं दे सकते ना, क्योंकि बिजनेस है ही रिस्की चीज है। और जहाँ तक रही ना बात कार्ड की, तो कार्ड की तेरा सोल्यूशन हो जाएगा। मैं तुझे अपना तेरा कार्ड बनवा के दे सकता हूँ कि तेरा बैंक से तो बनवाना ही नहीं है तूने। इंटरनेशनल थोड़ी ना बैंक वाले कार्ड चलते हैं। तू जो एम तेरा बैंक अकाउंट किस कंपनी का? यूबीएल। किसका? यूबीएल। यूबीएल का, अच्छा। अभी तूने, तेरा जो बैंक अकाउंट है वो है यूबीएल का, तूने यूबीएल का कार्ड हम्म। नहीं बनवाना। तूने अच्छा। यूबीएल का कार्ड नहीं बनवाना। तुझे यूबीएल का कार्ड नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए यूबीएल का कार्ड। हम्म ये यूबीएल की कंपनी, एचबीएल की कंपनी, इनके कार्ड जो से है ना, इनके अंदर एक रिस्ट्रिक्शन, जो बैंक के कार्ड है उनमें एक रिस्ट्रिक्शन है। वो रिस्ट्रिक्शन ये है हम्म कि वो ना एक खास टेरिटरी के अंदर चलते हैं। वो इंटरनेशनल रोड मैप के ऊपर नहीं चलते। अब फेसबुक एक इंटरनेशनल हम्म लेवल पे आती है। एक नेशनल लेवल पे जो कार्ड चलते हैं ना, वो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कंपनीज है, तो वहां पे एटीएम पे यूज कर सकता है। लेकिन अगर तूने अमेजोन पे कार्ड यूज करने की कोशिश की ना, वो अनेबल नहीं होगा। पहले तुझे यूबीएल के बैंक वालों को कॉल करनी पड़ेगी, उसको अनेबल करवाना पड़ेगा, ऊपर से उसके और भी रोले हैं बहुत। तो यूबीएल यूबीएल का कार्ड चाहिए ही नहीं है। तुझे कार्ड चाहिए पायनियर कंपनी का। किस कंपनी का? हम्म, पाएंगे। पायोनियर। पायनियर कंपनी का तुझे कार्ड चाहिए। मैंने पायनियर का बनवाया हुआ है, और कैसे का होता है ये, मुझे मेरा तो बैंक अकाउंट भी नहीं है। मैं बगैर बैंक अकाउंट के बनवाया हुआ है। मैंने कोई 1 लाख की लिमिट नहीं, मेरे पास तो जीरो पैसे थे, मैंने बनवाया था। तो ये हर बैंक में एचबीएल यूबीएल ये सारे बैंक क्यों कहते हैं ऐसे? यार वो उनका अपना कार्ड है ना, तूने उनका अपना कार्ड तो बनवाना ही नहीं है। उनके अपने कार्ड में रिस्ट्रिक्शन अच्छा। होती है। मेरा ये यूबीएल का कार्ड नहीं है, ये ऑनलाइन अर्निंग का कार्ड, ये इसमें डॉलर्स होते हैं। अगर तू यूबीएल का बनवाएगा ना, उसमें पंगे पता क्या है? उसमें एक तो तेरे अकाउंट की लिमिटेशन होगी, और वो कार्ड सिर्फ पाकिस्तान के अंदर चलेगा, इंटरनेशनल नहीं चलेगा। जैसे तू सोचा ना कि तूने फेसबुक के ऊपर यूज करना है, वहां पे तंगी होगी तुझे। वो कार्ड अक्सर अगर तू किसी वेबसाइट पे यूज भी कर लेगा ना, किसी ऐसी वेबसाइट पे तूने यूज कर ली है जो कि पाकिस्तान में अलाउ ही नहीं है, तो वो तेरा कार्ड ब्लॉक कर देंगे, तेरा बैंक अकाउंट सीज कर देंगे, फ्रीज कर देंगे। तेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख पड़ा हुआ वो फ्रीज हो जाएगा। फिर तू किस किस लफड़ में पड़ेगा? तू बैंक वाले को कहेगा कि मेरा 1 लाख फंसा हुआ है, वो कहेंगे कि जी आगे से हमें ये एफबीआई ने किया बंद, या फिर इन्होंने किया बंद, इंटरनेशनल किसी वेबसाइट पे तूने यूज कर लिया तो।
वो उधर हो रही है। ये पाइनियर का कार्ड है, इसको क्या करना है तूने, पाइनियर का, तुझे यूबीएल का कार्ड नहीं चाहिए, तुझे चाहिए पाइनियर का कार्ड। ठीक है। कैसे, अच्छा। कैसे बनना है ये पाइनियर का कार्ड, तूने जाना है, ये देख, माई अकाउंट डॉट पाइनियर, ये यहाँ पे मेरा अकाउंट है, ये pioneer.com पे, pioneer.com। इस कार्ड में अभी मेरे पास देख, मेरे पास पहले पैसे आए थे, मैंने तुझे कहा था 4 तारीख को अगर तू कहेगा ना तो तू मुझे पैसे ट्रांसफर कर दी, मैं तुझे कर भी दूंगा। मैंने लास्ट टाइम हम्म। ना फेसबुक पे किया था, मुझे एक इशू था वहां पे। वो कार्ड एक दफा अटैच हो जाए हम्म। ना, तो वो हर मंथ ऑटोमेटिक पैसे काटते हैं, अच्छा अच्छा। हर मंथ ऑटोमेटिक पैसे काटते हैं। इस वजह से ना पहले फेसबुक मेरा, वाले। हाँ मैंने पहले एक बार अटैच किया था, तो वो ये था, हम्म। दूसरा दिखाता हूँ तुझे, वो फिर डी अटैच नहीं हो रहा था, ये वाला, ये नजर आ रहा है तुझे, हम्म। ये वाला था पहले। फिर हम्म। उसके बाद ये अटैच हो गया, फिर बाद में डी अटैच नहीं हो रहा था, वो मुझे अगले महीने फिर कहता है पैसे काटने हैं। फिर मैंने मजबूरन ये वाला बनाया, इसको मैंने फेसबुक पे नहीं लगाया दोबारा, पहले ये था फिर ये। हम्म। अच्छा अच्छा। ठीक है। वो एक बार लगा दो ना, सही है। वो मंथली बेसिस पे ना ऑटो पैसे कटना, वो फिर आपने कुछ नहीं भी परचेज किया ना, वो आपसे कहेंगे कि जी अब आपने अगर उसको डी अटैच करना है, आप $1 फीस दें फिर से, है भाई। हम्म। तो इसलिए मैं फेसबुक के भर में पड़ा ही नहीं, उससे मुझे फायदा भी कोई नहीं हुआ, उन्होंने $10 भी जाया कर दिए मेरे, 2000, 1500, 2000 अच्छा। बनते हैं। वो मैंने किया था, और उस पे जो एड्स आई ना, मुझे 2 मैसेज आए थे, उन्होंने वो 10,000, 1-2 हज़ार लेके ना, करीबन 500 या 1000, 1200 लोगों तक वो, उसके ऊपर इंप्रेशन आए थे, व्यूज आए थे उसके ऊपर, 5-10 लाइक आए थे, और 2-3 बंदों ने चैट की थी। बात फाइनलाइज कोई नहीं हुई, कोई बंदा मेरे पास ऑर्डर में या क्लाइंट बन के नहीं आया, 2-3 लोगों ने बात की थी और बात की हद तक ही रही वो बात, वो आगे गई नहीं, तो पैसे ही वेस्ट हम्म। हो गए ना। क्योंकि फेसबुक के ऊपर जो बंदे होते हैं ना ज्यादातर, हम्म। वो चिल करने के लिए आते हैं, फेसबुक की मार्केट प्लेस पे तो तूने कुछ करना ही नहीं है ना। फेसबुक मुझे पसंद नहीं है, वहां पे अनप्रोफेशनल बंदा है। मैं मार्केट प्लेस की तो कौन सी अलाउ करता हूँ, अगर तूने सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है ना, एक तो लोगों के जहन में ये चीज आती है कि सोशल मीडिया करनी है तो आपके पास ये तरीके कार है, आप एफबी पे चले जाओ, आप ट्विटर पे चले जाओ, ठीक है, आप इंस्टा पे चले जाओ, यूज आप करते हो वो तो टिपिकल। लिंक्डइन पे चले जाओ। अब मैं जिन जिन चीज़ों को मुनासिब नहीं ना समझता, मैं जिन चीज़ को अच्छा समझता हूँ, मुझे लगता है कि यार ट्विटर और लिंक्डइन ये दो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, ट्विटर और लिंक्डइन। हम्म। अगर तो लिंक्डइन पे की जाए ना तो वो ज़्यादा आउटकम होती है, क्योंकि लिंक्डइन की जो 90% पॉपुलेशन है ना, जो यूजर्स है, वो एजुकेटेड है। फेसबुक पे पता है कितने परसेंट यूजर एजुकेटेड है, अगर तो फेसबुक को टारगेट करता है तो। फेसबुक पे यार एजुकेटेड लोग बहुत कम है, यहाँ पे तुझे माइनॉरिटी मिलेगी, कोई 25% लोग लगा ले, बाकी तो तुझे ऐसी ऐसी पोस्ट तुझे वहां पे नजर आएंगी ना, जो तू हैरान हो जाएगा यार, इनकी अक्ल कहाँ पे है, घुटनों में है, घुटनों में है। वो प्रोफेशनल लोग नहीं है। फेसबुक में मार्केटिंग करने का फायदा क्या होगा जब आपके जो एंड यूजर है वही अनएजुकेटेड है। तो एक अनएजुकेटेड बंदे को आप एक एजुकेटेड चीज दिखाओगे तो आपको क्या लगता है वो कैसे रिएक्ट करेगा उस चीज के ऊपर। लिंक्डइन के ऊपर इंजीनियर, डॉक्टर, बिजनेसमैन, इस तरह के लोग ही होते हैं मेजोरिटी। तो यहाँ पे भी मार्केटिंग करने की एक अप्रोच है, तुझे पहले इसकी भी एक कोर्स व्यू करना पड़ेगा, अगर तूने नहीं करना तो तू पेड किसी प्रोफेशनल को हायर कर सकता है। प्रोफेशनल कौन सा बंदा है, तुझे, तू आजाद चाय वाले को तो जानता है, उसका पता है ना। हम्म। इसके बाद इसके हम्म। अलावा तुझे एक और बंदा है, उसका नाम है यहाँ पे, एक मिनट, एक्सट्रीम कॉमर्स वगैरह, इनको भी तू जानता है। यहाँ पे ना एक है, अ,
पाकिस्तान, ये बंदा मेगा सक्सेस, इसको जानता है? किसको? ये हाँ, इसके बारे में लोगों ने कहा कि ये फ्रॉडिया भी है। क्या? मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि ये बंदा फ्रॉडी है। वो ये नई बिजनेसमैन है अच्छा खासा। अब मर्जी है तूने, मैं तो सजेस्ट कर रहा हूँ ना कि अगर तुझे चाहिए तो इस बंदे की जो वीडियो है ना, ये वाली डिजिटल मार्केटिंग की, वो तेरा अपना व्यू है कि तुझे अगर ये फ्रॉडिया लगता है तो फिर तू खुद से व्यू कर ले। मैं प्रोफेशनली, अगर तूने पेड कोई पर्सन हायर करना है, ये वीडियो देख, तो मैं ये वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ तुझे। ये इस इनसे तू मैं रब्ता किसी कर को, सकता है मार्केटिंग के सुन लिए। तो सही ना, देख, एक होता है तरीका कि मैं ना किसी बंदे को अप्रोच करता हूँ, उसको कुछ पैसे देता हूँ, मेरे लिए काम करता है। हम्म। कल को वो काम ऊपर नीचे हुआ तो उसका मेरा ना कोई किसी का दुख दर्द अपने सर पे नहीं, उसके सर पे डालते हैं। हाँ जी टीम हम्म। और अगर मैं खुद सीखता हूँ तो वो ज्यादा बेहतर है कि मुझे किस, या खुद सीखता हूँ तो वो एक वक्त में ही फायदा देगा कि ये सारी जिंदगी मुझे दे सकता है। कॉमन सेंस की बात है, बेहतर है खुद सीखना, ज़्यादा बेहतर है। अप टू यू। खुद सीखने में। अब ये तो है जो पेड है, इस ये वीडियो, और जो सीखने वाला सीन है ना, वो भी तुझे मैं रेफर कर रहा हूँ, वो भी प्रोफेशनल बंदा है। ये मैं ट्रस्ट वर्थी लोगों का तुझे रेफर कर रहा हूँ, यूजलेस बंदे रेफर नहीं कर रहा। ये इसके 1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं यार। ये आज़ाद चाय वाले के साथ उठता बैठता है ये बंदा, ये सालाना कोई $60 मिलियन से ऊपर कमाता है। इसकी एक बिजनेस की ब्रांच नहीं है, इसकी बहुत सी ब्रांचेज हैं। पाकिस्तान में अच्छा। इलेक्ट्रिक बाइक आई है जोल्टा के नाम से। ये उसके हम्म। सीईओ में पार्टनरशिप में भी, उसके पार्टनरशिप में भी है उस कंपनी के। इसकी एक कंपनी नहीं है, ये बहुत सी कंपनीज पे काम करता है। और हर बिजनेस की जो एक बेस होती है ना, वो डिजिटल मार्केटिंग है। इनको डिजिटल मार्केटिंग आती है। ये वीडियो देखी, इसमें ये डिटेल में बात करेंगे। इन्हें बताई, कॉल पे जब बात करेगा ना तो इनसे बात करेंगे कि मैंने आपको ये वीडियो देखी थी, अगर तूने पेड करवानी है तो 10-15 हज़ार एक्सपेरिमेंटल करने में क्या जाता है। खुद पे पैसा खर्च करना चाहिए, मैंने भी किया ना। ये वेबसाइट मैंने जो हम्म। ली है, मेरी वेबसाइट तू देखेगा, ये nabilindustries.com, 20-25 हज़ार मैंने खर्च किया यहाँ पे। 4 साल के बाद जब मैं दोबारा 25-30 हज़ार मैंने लगाया हम्म। यहाँ पे। अभी मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन 25-30 हज़ार मैं लगा चुका हूँ। मैं भी डिजिटल मार्केटिंग ही हम्म। करना चाह रहा हूँ ना, एक तरह से क्लाइंट लेके आने के लिए। मैं सीख रहा हूँ, मैं तुझे ये तो नहीं कह हम्म। सकता कि यार मैं 100% कर दूंगा। मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी लर्न कर रहा हूँ, तो मुझे पता है इसकी वर्थ क्या चीज़ है। हर चीज़ की जो बेस है ना, आपको क्लाइंट लेके आना है, और वो क्लाइंट मार्केटिंग के थ्रू ही आता है। अगर मार्केटिंग ही नहीं करनी आती तो फिर उसके नहीं बाद जो। नबी, बात सुने। एक जो, देखो, कोई भी बिजनेस है ना, कोई भी बिजनेस, मैं बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ, जरा इस पर ध्यान देना। कोई भी बिजनेस है, हम्म। कितने ज्यादा होंगे, अगर उस बिजनेस को जाके नबील आप ये कह देते हो कि मैं आपको कस्टमर ला के दे सकता हूँ, हम्म। तो वो बंदे ना आपके हाथों को चूमेंगे, भाई इसको नहीं जाने देना। हाँ। वेब डेवलपर है, वो रहने दो, छोड़ो, कोई बात नहीं, ये बंदा मजदूरी कर रहा है, चलो यार कोई और आ जाएगा। यार ये बंदे हमें कस्टमर ला के दे सकते हैं यार। हम्म। अच्छा, एक बंदा कहता है मैं 10 नहीं मैं 20 ला के दे रहा हूँ। हाँ यार हाँ। इसको रखो पूरा रखो, इसको वो जाने नहीं देना। अब ये काम कौन करेगा? ये काम डिजिटल मार्केटर ही करेगा ना। बिल्कुल। और डिजिटल मार्केटर में भी बेहतरीन वो डिजिटल मार्केटर करेगा, ठीक है। और जो डिजिटल मार्केटिंग जब सीखी जाती है, ये वीडियो के थ्रू या किसी और के भी थ्रू जब डिजिटल मार्केटिंग सीखी जाती है, उसमें ये नहीं कहा गया होता कि आप ये मार्केटिंग सीख रहे हो और आप फिर इस जगह पर अप्लाई कर सकते हो। वो तो एक पूरा होल टॉपिक है। अब वो जो सीखने वाली वीडियोस है, वो कैसे एक बिगिनर को सिखाना और उसको एडवांस लेवल तक लेके जाना है, वो बंदा से उसके लिए सही होना चाहिए। एक पूरा रोड मैप होना चाहिए कि जो हम्म। 0 से अब तक लेके जाए। ये बात है, हम्म। क्योंकि हर बंदे के पास स्किल है, स्किल है, स्किल है।
स्किल को बेचनी, यकीन मानो बेचनी जिसको बिल्कुल आ जाए बहुत है। ना बड़े बड़े यार वही ऐसे कामयाब है आजकल। बड़े बड़े ऐसे 90% मार्क्स लेके बहुत जीनियस पर्सन है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन भी है, वो ज़्यादा नहीं कमा रहे। हम्म, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास नॉलेज नहीं हम्म, है लेकिन वो लाखों में करोड़ों में कमा रहे हैं। जो फर्क है ना वो कम्युनिकेशन में और हम्म, मार्केटिंग में है। वो बंदा कम्युनिकेशन में और मार्केटिंग में बहुत अच्छा है लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास हम्म, नॉलेज है, उनकी प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है लेकिन उनके पास मार्केटिंग अच्छी नहीं है, तो फेल हो जाते हैं। हम्म, ऐसे ही है ना, यही कहना चाह रहे हैं। हम्म, और जो रोड मैप है, हम्म, देख रिज़्क का जो वादा है ना अल्लाह ताला ने किया है। तो हम ये नहीं कह हम्म, सकते कि अगर मैं ये एक कोर्स देख लूंगा तो मैं वाकई बस आज के बाद कामयाब हूँ। तूने अपनी तरफ से 100% देना है, वो अपनी तरफ से हम्म, करनी है। और तूने अपनी तरफ से 100% सिर्फ एक बार नहीं देना, एक बार दे के अगर फेल होता है, दूसरी बार गिर के दोबारा हम्म, उठ के दोबारा स्टार्ट करना है। दूसरी बार भी 100% देना है, दूसरी बार भी अगर नहीं वो आउटपुट निकलती थी, तूने तीसरी बार फिर दोबारा उठ के तुझे तूने सिर्फ एक चीज का वादा करना है कि कंसिस्टेंसी के साथ तूने करना है। अब आगे आउटपुट आती है नहीं आती वो अल्लाह ताला के ऊपर है। अल्लाह ताला ने इसका वादा किया होगा, वो तू नहीं कह सकता कि मैं एक कोर्स कर लूंगा, दो कर लूंगा। तूने बस इसको टाइम देना। अब ये टाइम क्या है, ये बंदा ट्रस्टवर्थी है, इसने 126 वीडियोस बनाई हुई। मेरे पास एक और कोर्स पड़ा हुआ है, वो बंदा प्रोफेशन, ये तो फ्रीलांसर है ना, इसने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी बनाया है। एक और ये कोर्स मेरे पास नवीन मेरी डाउनलोडेड बात, पड़ा है। ये जो तुमने बंदा मुझे दिखाया ना हिशाम सरवर, मैं इसको जानता हूँ। असल में ये बंदा ना देख, एक वो जो तूने मेगा सक्सेस वाला दिखाया है, हम्म। ये दो बंदों से ज्यादा मैं अब एक तुझे बंदा रेफर करता हूँ तो उसको देखी, वो इन दोनों से बेहतर है। अच्छा, वो क्यों बेहतर है ये भी सुन। ये जो दो बंदे हैं ना, हम्म। इनकी डिस्कशन, एक तो इनकी वीडियोस लेंथी हैं, दूसरी इन ये ना और बातें बहुत करती है अपनी वीडियो में। दानकाश देख, दानकाश का पता होगा तुझे। नहीं, अगर तुझे पता है तो फिर सीख लेना, फिर तू क्यों परेशान क्यों है? तू अपनी तरफ से एफर्ट नहीं कर रहा, फिर मैं यही कहूंगा। यूट्यूब, अभी देखना यूट्यूब पर लिख दानकाश, वो फिर तू भी देख के बताई ना। असल में बात पता क्या, मुझे पता है लेकिन मुझे ये नहीं पता ये सही है, ये सही है, ये सही, ये सही तरीके से। तूने एक चीज भी पहले पूरी की है? अच्छा मैं तुझे एक और बात बताता हूँ। बाद बाद में बताई, तूने एक भी अब कोर्स पूरा किया है फर्ज अभी तक कर, के? नहीं। फर्ज कर, अगर ना कोई बंदा मुझसे फर्ज कर कुछ सीखने आता है, फर्ज करो ये किसी और से सीखने जाते हैं या तीसरे बंदे से सीखने जाते हैं, जैसे कोई बुक है फिजिक्स की, तो उस बुक के अंदर तीनों जगह पर पढ़ाई जा रही है। जब मैं डिफरेंट यूट्यूब चैनल देखते हैं ना, या तू देखेगा या मैं देखूंगा, तो हम ये चीज देखते हैं कि कंटेंट तीनों का डिफरेंट है। ये क्या बात हुई, अब सही कौन से गलत कौन से। तो तीनों पढ़ लो, अब खुद ही एस्टिमेट लगा मैंने लो। अब देख मैंने अब देखो ना, कोई लोग कहते हैं फेसबुक ऐड उसको बूस्ट करने से बड़ा फायदा, तब तेरे अकॉर्डिंगली तो उससे पैसे जाया होते हैं, कोई फायदा नहीं है उसका वो कोई मेरा खास। पर्सनल ओपिनियन है ना। हो सकता है तेरे लिए जो चीज काम का रही हो मेरे लिए ना का रही हो। मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा है तो तेरा भी रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई बंदा अगर सॉफ्टवेयर में सक्सेसफुल हो पाता तो कोई नहीं हो पाता। जो चीज नहीं हो पाता वो कह देता कि अंगूर खट्टे हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है ना, मैंने कोई हदीस तो नहीं कही। अब हम्म, तेरी नज़र में तीन कोर्स गुजरे हैं, तेरी नज़र में तीन ट्रस्टवर्थी पर्सन है, तुझे नहीं आइडिया कि तूने किसको अपना मेंटोर चूज करना है। तीनों की चीज जो नॉलेज हम्म, दे रहे हैं तीनों का ले लो, नॉलेज लेने में कोई मना थोड़ी है। तीनों का पढ़ लो और एंड पे खुद ही डिसाइड कर लो, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद को भी तो सलाहियत दी है ना सोचने समझने की। तीनों को पढ़ लो, तीनों की हम्म, नॉलेज ले लो, तीनों का ले लो। अब क्या, पहला स्टेप है नॉलेज लेना है। किसी का नॉलेज लिया तूने पूरा, किसी तीन बंदे जो है उनमें हम्म। चूज करना तो बाद में है ना, पहले तीनों का नॉलेज कंज्यूम कर लो। उस नॉलेज को कंज्यूम करने के बाद हमें हमारे सामने दूध का दूध पानी का पानी। क्या अच्छा, किसी इससे पता है क्या होता है, मैं बताता हूँ इस चीज से क्या होता है। देखो, इसका आप में भी और मुझ में भी एक चीज आएगी। हम, मेरे में एक खास तौर पर चीज है और काफी बंदों में खास तौर पर चीज है, तेरे में भी ये होगी। किस तरह बंदा कुछ चार पांच स्किल सीख लेता है और फिर बंदा खुद ही सोच के कंफ्यूज हो रहा होता है, यार मैं ये काम करूं, मैं ये काम करूं, मैं ये काम करूं, मैं ये काम करूं। हम्म, वो एक्चुअली में थोड़ा ये करता है, थोड़ा वो करता है, फिर थोड़ा ये करता है, लेकिन एट द एंड उसका कोई ये काम वो नहीं कर पा रहा होता। स्टार्टिंग में एफर्ट तो लगती है नो डाउट। अभी
अभी तो स्ट्रगलिंग फेज पे है, मैं भी स्ट्रगलिंग फेज पे हूँ। स्ट्रगलिंग फेज पे जो होता है कि हमें अभी रूट मिली नहीं होती, पास नहीं मिला। पास ढूंढने के लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करनी पड़ती है, फिर जो मैं यूटिलाइज होता है ना उसमें से जो मार्केट हमने कंज्यूम किया है सिर्फ 5 to 10% शायद जो बाद में यूटिलाइज होता है। बाकी 90% चीज़ें हमें अननेसेसरी भी कंज्यूम करनी पड़ती हैं। अब मैं ना, मेरी बात सुन, अब मैं टारगेटेड मार्केटिंग की बात करता हूँ जो मेरा प्रोफेशन है। मुझे ट्यूशन चाहिए ना, मेरे जहन में एक आइडिया आया था कि ना ये जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी एकेडमीज हैं, कॉलेजेस हैं, मैं इनकी जाके प्रिंसिपल को पम्फलेट देता हूँ, ठीक है। और हम्म। प्रिंसिपल्स को कहता हूँ कि आप टीचर्स को दो, टीचर्स आगे से क्लासेस में बच्चों को दें। हम्म। लेकिन मैंने एक चीज नोट की है, मैंने एक जगह पर भी मैं गया हूँ, ना प्रिंसिपल अलाउ करते हैं, और अगर वो अलाउ कर भी दें तो वो क्लासेस में नहीं जाने देंगे। जाने नहीं देंगे तो वो फिर उसको कूड़े में फेंक देते, कुछ इस तरह की चीजें हैं। फिर मैं कहता हूँ यार, मैं ये तो मेरे जहन में बड़ा अच्छा आइडिया था यार, इससे ना टारगेटेड मार्केटिंग होगी। हम्म। मतलब सिर्फ उस बंदे को जाके वो लगेगी जिसको, जो स्टडी कर रहा है। मतलब अनपढ़ को तो लगेगी नहीं, और मेरा भी पैसे भी जरा कम ही लग जाएंगे। हम्म। तो फिर ये हुआ नहीं, फिर मैंने कहा मैं कैसे सिर्फ टारगेटेड मार्केटिंग करूं, क्योंकि बहुत ऐसे फजूल बनते हैं। क्योंकि जब आप टारगेटेड मार्केटिंग नहीं करते तो फिर उसका आपको भी नुकसान ये होता है कि तो आपके पैसे ज्यादा लगते हैं, दूसरे ये जो फजूल कस्टमर आपसे बातचीत करके आपका टाइम जाया करते हैं ना, हम्म। वो वो फिर उससे भी आपको कस्टमर लेना मुश्किल हो जाता है। तो टारगेटेड मार्केटिंग चाहिए, ठीक है, टारगेटेड। और मेरा नहीं ख्याल अगर मार्केटिंग टारगेटेड हो और अच्छी हो तो आपके पास कस्टमर ना आए। हम्म। ऐसे ही है। तो हम्म। तो अगर उनके पास जाएगा उनको तो यही लगेगा ना कि ये हमसे हमारा क्लाइंट छीन रहा है। तो डायरेक्ट क्लाइंट के घर पे, तो उनके पास, तो दूसरी दुकानदार के पास जाके कह रहा है कि मुझे ना आपके पास जो ग्राहक आते हैं ना वो मेरी तरफ भेज दो। दुकानदार भेजेगा कभी? तूने कस्टमर को अप्रोच करना है, तूने ना के अपने कॉम्पिटिटर को अप्रोच करना है। तूने अप्रोच अभी जो फॉलो किया वो कॉम्पिटिटर को अप्रोच किया ना। तूने कस्टमर को डायरेक्ट हम्म। अप्रोच करना है। तुझे कस्टमर कहाँ पे मिलेगा? अब तुझे डिफेंस में किसी एक ब्लॉक, डिफेंस में ब्लॉक बने हुए हैं ना, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक बी, ठीक है, ब्लॉक एक्स। तू एक हफ्ता एक ब्लॉक पूरा पकड़, उसमें कितने गार्ड हैं? 100 गार्ड हैं। 100 पंफलेट बनवा, और 100 के 100 घोड़ों में पंफलेट वो हेलमेट पहन के तू दे दे। किसी को जरूरत होगी उनमें से वो अप्रोच कर लेंगे। एक तो ये भी टारगेटेड मार्केटिंग है। अब बच्चे तो हर घर में होते हैं, जिसके घर में बच्चे होंगे वो दे देंगे, अप्रोच कर लेंगे। दूसरी टारगेटेड ऑडियंस मार्केटिंग अगर तूने करनी है, ये मेगा सक्सेस में पर्सन है, वो पेड है, पेड काम करते हैं, वो प्रोफेशनल है, वो पेड हम्म। है। तो वो वीडियो मैंने सेंड की हम्म। है, वो भी देख ली, वो पेड है। अगर तूने खुद सीखनी है, ये शाम सरवर का कोर्स है। इसके अलावा मैंने भी एक किया था घोड़े का, वो 15 साल, वो प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर है, बाबा था। 15 साल का उसका एक्सपीरियंस था, 10 या 15 साल का। और उसने 10-15 साल के बाद कोर्स बनाया था, तकरीबन 7-8 घंटे का कोर्स है। वो भी शायद मैंने हम्म। डाउनलोड किया हुआ है, पता पड़ा होगा शायद मेरे पास। तो एक हम्म। वो है मेरे पास, और एक ये है शाम सर्वर का, इसकी 150 वीडियोज है। सीखना है, कंज्यूम करना है, ये पढ़ना तो पड़ेगा। अब ये देख, मैंने भी एक चीज सीखनी है, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट। क्रिप्टो करेंसी का कितना नाम है। अब ब्लॉकचेन मैंने सीखनी हम्म। है, ये मेरे पास इसका कोर्स डाउनलोड पड़ा हुआ है। ये भी नहीं उसमें है, वो उसमें है, हार्ड ड्राइव में। 16 घंटे की एक वीडियो है, एक 4 घंटे की वीडियो है, एक 8 घंटे की वीडियो, एक 6 घंटे की वीडियो। अब मैं देखूंगा हम्म। यार, 16 घंटे की एक वीडियो है, मैं उसको पूरा देखूं? इतना ज्यादा डाटा। लेकिन मुझे सीखना है तो मुझे कंज्यूम करना पड़ेगा, टाइम निकाल एक दिन, एक हफ्ते तक। अगर नहीं कर सकते तो भाई आप में वीकनेस है, दूसरे की गलती नहीं है। वीकनेस आप उतनी एफर्ट नहीं दे रहे। हम बोलते ज्यादा, हम काम हम्म। कम करते हैं। हम सोचते ज्यादा हम्म। हैं, हम एक्शन कम लेते हैं। सक्सेसफुल पर्सन में और अनसक्सेसफुल पर्सन में यही फर्क है। वो बोलते ज्यादा है, वो एक्शन कम लेते हैं। जो बंदा ज्यादा हम्म। बोलता है, एक्शन कम लेता है, वो उसको फिर मिलता है भी उसके मुताबिक है। आप आपने जिस जगह पे हाथ डालोगे आपको उतना मिलेगा। जब आप हाथ नहीं डाल रहे, आपकी लाइफ में उतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, तो आपका जैक कैसे लगेगा? एक बंदा है, वो एक माह में 100 ट्रांजैक्शन करता है। उस 100 ट्रांजैक्शन में से 2 या 3 में से उसका जैक लग जाएगा।
तो वो बहुत ज़्यादा भी कमा सकता है। अब एक बंदा है, उसकी साल में 100 ट्रांजेक्शन हो रही है, तो उसका साल में कोई हम्म, 2 बार चेक लगेगा। और एक बंदा है, वो हर महीने में 100 बार 100 लोगों से ट्रांजेक्शन करवा रहा है, उनमें से 2 क्लाइंट तो उसको ऐसा मिल जाएगा ना जो कि हाईली पेड होगा, तो वो हर महीने 2 हाईली पेड क्लाइंट ले रहा है। दूसरी साइड पे एक बंदा है, वो साल में 100 ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो उसको साल में 2 हाईली पेड क्लाइंट मिलेंगे। अब ज्यादा ग्रोथ किसकी हुई है? जिसकी ट्रांजेक्शन ज्यादा हुई है। अब जिस जो बंदा ट्रांजेक्शन ही कम कर रहा है, वो ज्यादा हाथ पैर नहीं मार रहा, वो बस सोच रहा है, उसकी दुनिया जहाँ से शुरू होती है और 80% तक यहीं पे रहती है, और 20% एफर्ट जब बाहर निकलती है ना, तो वो इधर उधर की डिफिकल्टीज देखता है। फिर वो अगर आपने फेस नहीं कर पाए, बस आप गए, बस फिर ब्लेम करते हैं हम्म, लोग। आज के दौर में मुझे नहीं लगता कि डाटा आपके पास मौजूद है और आप एफर्ट नहीं कर रहे और आपको आउटपुट ना मिले। जब भी आउट एफर्ट करोगे, आउटपुट मिलेगी। अब मेरी फाइबर आईडी जो थी ना, वो मैंने बूस्ट की, लेकिन वो अब ना डाउन हो गई है। पिछले 1 डेढ़ माह से उसमें कोई ऑर्डर नहीं मिला मुझे। इस वजह से मैंने जो वेबसाइट खरीदी है। अब मैं अपनी परेशानी मुझे फेस करनी पड़ रही है। मैं तो कोई सॉफ्टवेयर से काम नहीं ना कर रहा। जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, फाइवर, अपवर्क हो गया, ये इन ये कभी भी मसलन मसलन जो जॉब करने वाले बंदे होते हैं, एक तो कस्टमर होते हैं और एक एम्प्लॉय होते हैं, हम्म, ये उसके लिए नुकसानदेह ही है, क्योंकि एक तो इनका कमीशन है, दूसरा बिल्कुल।